हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम रिसेंटली जो 3 लिस्टेड कंपनीज है, आईजीआईएल, साई लाइफ साइंसेज और विशाल मेगा मार्ट, इन तीनों के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। शुरुआत दोस्तों इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट या फिर आईजीआईएल के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, आईजीआईएल में कल के दिन काफ़ी बड़ा तेज़ी हमको देखने को मिली। स्टॉक जो है वो क्लोज टू 9.68% तक हमको एक दिन में बढ़ता हुआ दिख गया। इसका याद रखिएगा, जो अब हाई बनता हुआ नज़र आया है वो डेफिनेटली दोस्तों 530 का है, जो कल के दिन ही हमने टच होता हुआ देखा। और 530 का याद रखिएगा लेवल जो है वो इसने टच कर दिया। जब दोस्तों ये कंपनी लिस्ट हुई तो राइट, लिस्टिंग के बाद आपने क्या देखा? लिस्टिंग के बाद आप देखते हैं कि एक फॉल देखने को मिला। काफ़ी तेज़ी से दोस्तों इसके अंदर सेलिंग प्रेशर जो था वो नज़र आया। बट उसके बाद दोस्तों फिर से जो बाइंग है वो इसके अंदर अट्रैक्ट होती हुई नज़र आई। और अब अगर आप देखेंगे तो जो काउंटर है वो क्लोज टू 530 तक हमको पहुंचता हुआ दिखा। और बड़ी बात क्या है कि जब दोस्तों ये कल बंद हुआ है तो बिल्कुल अपने दिन के हाइस के करीब जाकर बंद हुआ है। ऐसा नहीं कि दोस्तों काउंटर के अंदर आपको कोई प्रेशर देखने को मिला या फिर स्टॉक में कोई गिरावट देखने को मिली। बिल्कुल देखिए, एट द एंड ऑफ द डे स्टॉक में वॉल्यूम्स भी स्पाइक हुई और स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिली। अब देखिए, तेज़ी का एक बड़ा कारण क्या हो सकता है? वो दोस्तों हो सकती है ये खबर। अब वैसे तो देखिए, खबर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली आई है। बेसिकली दोस्तों आईजीआईएल ने जो कहा था कि वो एक्वायर करते हुए देखने को मिलेंगे एक आईजीआई नेदरलैंड्स को, राइट, वो कंपनी ने क्लियर कर दिया है। यहाँ पे आप देखिए नेम ऑफ द टारगेटेड एंटिटी क्या लिखा हुआ है, आईजीआई नेदरलैंड्स, राइट। इट जो कंपनी है इसको दोस्तों एक्वायर किया गया है, राइट। एक्वायर जो किया गया है, द कंपनी हैज़ बीन एक्वायर्ड 100% स्टेक ऑफ आईजीआई नेदरलैंड्स फ्रॉम, जो भी दोस्तों यहाँ पर प्रमोटर्स थे उनसे कंपनी को खरीद लिया गया है फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ यूएस 88,440, माफ कीजिएगा 8,84,40,543 यूएस डॉलर्स में, याद रखिएगा, एक्वायर किया गया है। मतलब देखिए, जो कंपनी फ्रेश इशू लेकर आई थी, कंपनी ने साफ कहा था कि ये कंपनीज को एक्वायर करती हुई देखने को मिलेगी और एक्वायर जो है वो बेसिकली कर लिया गया है। याद रखिएगा, एक नहीं 2 कंपनीज को एक्वायर किया गया है। मतलब जो दूसरी कंपनी है दोस्तों वो है इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट बीवी, और इसको भी दोस्तों फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ऑलमोस्ट, यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर आप नज़र डाल सकते हैं, 6,97,61,445 यूएस डॉलर्स में आप कह सकते हैं इन कंपनीज को एक्वायर किया गया है। तो 2 कंपनीज को जो जैसा कंपनी ने साफ साफ कहा था कि देखिए आईजीआई जो है वो बेसिकली एक्वायर करती हुई देखने को मिलेगी, और वही दोस्तों कंपनी ने किया है एक्वायर। इन दोनों कंपनीज को किया, उसके पीछे का रीज़न सिंपल है, बिकॉज यहाँ पर आरएचपी में कहा गया था और जो फ्रेश इशू था, राइट, ओएफएस और फ्रेश इशू दोनों लेकर आई थी। और फ्रेश इशू में कंपनी ने साफ कहा था कि उनको इन कंपनीज को एक्वायर करना है। अब ये देखना है कि दोस्तों अभी ये जो दोनों कंपनीज, राइट, ये कंपनीज किस में है? घाटे में, लॉस में। अब इसमें कितना जल्दी दोस्तों कंपनी जो है वो प्रॉफिट कर सकती है, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। आई थिंक उसके ऊपर सबकी नज़र रहेगी। बट नो डाउट आईजीएल एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों जो नो डाउट काफ़ी सॉलिड है। मतलब आपके पास अगर कोई जेम्स को डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर कर रहा है सर्टिफाइड, तो कौन है वो? बेसिकली दोस्तों यहाँ पर आईजीआईएल है और एक और यूएस की कंपनी है, वो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये प्रॉफिट करती है। सो आई थिंक कंपनी का बहुत स्कोप है। मतलब जिस तरीके से लैब ग्रोन डायमंड्स ग्रो कर रहे हैं लगातार, वो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, जिस सीएजीआर से ग्रो कर रही है, एक्सपेक्टेशन है कि दोस्तों आईजीआईएल भी बेसिकली ग्रो उसी तरीके से हमको करती हुई देखने को मिली, क्योंकि कंपनी ने करके भी दिखाया। अगर आप देखेंगे कंपनी की सेल्स लगातार ग्रो करती हुई देखने को मिल रही है, राइट। काफ़ी हाई एबिटा बिजनेस है, काफ़ी हाई मार्जिन वाला बिजनेस है। मुनाफा कंपनी का लगातार बढ़िया रहता हुआ नजर आता है। तो आई थिंक बाजार को ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं है। ये बात अलग है कि दोस्तों इसकी लिस्टिंग ने बहुत ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंट किया था, बिकॉज लिस्टिंग अच्छी होनी चाहिए थी बट वो हो नहीं पाई। बट नो डाउट अब दोस्तों स्टॉक जो है वो बढ़िया करता हुआ दिख रहा है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों कल के दिन देखना कि क्या ये 550 के लेवल को टच कर सकता है कि नहीं। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। अब अगली कंपनी पे आते हैं दोस्तों, जिसका नाम है साई लाइफ साइंसेज। देखिए, साई लाइफ साइंसेज ने तो अपने आप में देखिए बहुत ज़्यादा, पहली बात तो बढ़िया लिस्टिंग करवाई, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक उसके बाद और भी चला, राइट। 802 रुपये का याद रखिएगा इसका हाई था। उसके बाद स्टॉक में थोड़ा सा हमको करेक्शन देखने को मिला, शेयर थोड़ा सा नीचे गया। बट अगर आप देखेंगे तो फिर वापस से काउंटर जो है वो हमको बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्लोज टू 761 हमको बंद होता हुआ देखने को मिला कल के दिन। 771 का हाई था। तो ऐसा लगता है कि दोस्तों साई लाइफ साइंसेज जो है वो नो डाउट फिर से कोशिश कर रहा है कि 800 रुपये के मार्क को टच करे। अब देखिए, साई लाइफ साइंसेज के अंदर खास बात क्या है ना, वो है दोस्तों इनका बिजनेस। मतलब अगर आप देखेंगे तो कोई बड़ा कॉम्पिटिटर आपको कंपनी का नहीं दिखता है। कंपनी का आपको काफ़ी प्रेजेंस देखने को मिलता है यूएस और यूरोप के मार्केट्स के अंदर, राइट। कंपनी इंटीग्रेटेड सर्विसेज देती है अक्रॉस द फार्मास्यूटिकल लाइफ साइकिल, फ्रॉम डिस्कवरी सर्विसेज टू डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू केमिकल एंटिटीज़, राइट।
जिस तरीके से ये पूरा सेक्टर ग्रो करता हुआ देखने को मिल रहा है लगातार, अगर आप देखेंगे तो वो भी एक बड़ा रीज़न है। बिकॉज जो कंपनी ऑफर कर रही है सर्विसेज, पहले तो CRO सर्विसेज ऑफर करती है, फिर CDMO सर्विसेज ऑफर करती है, राइट। दोनों को मिला दे तो CRDMO सर्विसेज जो है वो कंपनी ऑफर कर रही है। और इस पूरे सेक्टर को लेकर आई थिंक एक बहुत बढ़िया मूड और माहौल जो है वो इन्वेस्टर्स का बना हुआ है, राइट। इस कंपनी के अंदर अगर आपको नहीं पता है तो मधुसूदन केला जी के द्वारा भी दोस्तों इन्वेस्टमेंट किया गया, तो आप समझ सकते हैं कि वो काफ़ी रिनोड इन्वेस्टर है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको देख के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट द थिंग इज़ कि देखिए वो बड़े इन्वेस्टर है, तो वो अगर कंपनी में निवेश कर रहे हैं, और आई थिंक उन्होंने तो साफ क्लियर भी कर रखा है कि CRDMO सेक्टर, CDMO सेक्टर को लेकर वो काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी उनको लगता है कि इस सेक्टर में पैसा बनता हुआ नजर आएगा। और आई थिंक वो एक सबसे बड़ा रीज़न है कि उनका इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिला, एंड लगातार दोस्तों ये जो सेक्टर है, राइट, वो ग्रो भी करता हुआ नजर आ रहा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो आई थिंक वो एक सबसे बड़ा रीज़न है। बाकी यहाँ कंपनी के अगर आप फाइनेंशियल देखेंगे तो कंपनी के नंबर्स में ऐसा नहीं कि बहुत बढ़ोतरी आपको देखने को मिली, बट ये एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले नंबर्स जो है वो काफ़ी ग्रो करेंगे। फॉर एग्जांपल कंपनी की सेल्स 675 करोड़ की थी इन सितंबर 24। इसके बाद दोस्तों कंपनी का मुनाफा जो था वो 28 करोड़ का हमको आता हुआ देखने को मिला, राइट। ओवरऑल कंपनी अगर आप नंबर्स देखेंगे अभी मार्च 2024 में, तो वो करीबन 1465 करोड़ पे कंपनी अपनी सेल लेकर जा चुकी है। इसमें कंपनी का जो मुनाफा था वो 109 करोड़ का था। कंपनी ने अगर आप देखेंगे लास्ट 3 साल में अपनी सेल्स को 24% से बढ़ाया है, तो प्रॉफिट को 11% से बढ़ाया है। पिछले 1 साल में तो कंपनी ने काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ भी की है, तो वो आई थिंक बाजार देखता हुआ दिख रहा है, और बाजार भी उसको लेकर खुश है, इसीलिए स्टॉक भी जो है वो बढ़िया करता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं कितने टेक्निकल लेवल्स को ये क्रॉस कर पाता है, बिकॉज 800 रुपये का लेवल ऐसा इंपॉर्टेंट है कि अगर इसको क्रॉस किया तो नो डाउट स्टॉक आपको फिर 850 भी चल जाता है तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर 700 के नीचे फिसल जाता है ये और क्लोजिंग दे देता है एक दिन, तो फिर दोस्तों हमको यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब आते हैं तीसरी कंपनी पर, जिसका नाम है दोस्तों विशाल मेगा मार्ट। तो देखिए विशाल मेगा मार्ट 2% से ज़्यादा हमको बढ़ता हुआ दिखा। 100 रुपये के भी नीचे दोस्तों काउंटर जो है वो स्लिप कर गया था। 96.70 का इसका लो बनता हुआ दिखा है, लेकिन हाँ वहाँ से फिर स्टॉक में हमको एक रिकवरी देखने को मिली है। विशाल मेगा मार्ट में थोड़ा सा ज़्यादा ही गिरावट हमको देखने को मिल गया। 114 रुपये 75 पैसे का इसका हाई लगा, उसका स्टॉक तेज़ी से नीचे आता हुआ नजर आया। बाजार भी अगर आप देखेंगे तो नो डाउट काफ़ी अच्छा नहीं था, बाजार ने भी खराब प्रदर्शन किया, और उसके साथ साथ ये भी आपको खराब प्रदर्शन करता हुआ दिखा। लेकिन कल विशाल मेगा मार्ट में हमको एक फिर तेज़ी देखने को मिली, और स्टॉक अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल दिन के हाइस के नज़दीक जाकर हमको बंद होता हुआ दिखा। देखिए विशाल मेगा मार्ट को लेकर अगर आप मुझसे पूछेंगे, पहली बात तो ये जो पूरी इंडस्ट्री है ना, राइट, वहाँ पर अभी थोड़ा सा आपको पेन तो देखने को मिल रहा है, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए विशाल मेगा मार्ट का मेजरली जो बिजनेस है वो FMCG का नहीं है। वो दोस्तों यहाँ पर है कि आप कंपनी अपैरल्स, राइट, जो कपड़े बेचती है ज़्यादातर, उस पर कंपनी का फोकस रहता है। आई थिंक वो सेक्टर पे उतना अभी तक ज़्यादा डेंट पड़ता हुआ नज़र नहीं आया है, राइट। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात, कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी से हो रही है, तो आई थिंक वो भी एक प्लस पॉइंट है। ज़रूरी बात यही थी कि दोस्तों कंपनी किस तरीके की आने वाले क्वार्टर्स में नंबर्स पेश करती है। अभी तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी लगातार जो नंबर्स पेश की है ना, मतलब अगर आप लास्ट 3 साल में देखेंगे कंपनी की सेल्स ग्रोथ 26% की रही है, तो प्रॉफिट ग्रोथ 56% की। और कंपनी दोस्तों अभी बहुत स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पर कंपनी का प्रेजेंस नहीं है। तो आई थिंक जब कंपनी उन स्टेट्स में भी चल जाएगी और जहाँ पर है और अपने आप को एक्सपांड करेगी, तो नो डाउट बिजनेस ग्रो करता हुआ नजर आएगा। हाँ, ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे मार्जिन्स दोस्तों ऑलमोस्ट जितने हैं उतने ही रहते हुए नजर आएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आप मार्जिन्स में ऐसे देखेंगे 25% हो गए, 30% हो गए, राइट, ऐसा नहीं होने वाला है। अभी 14-15% पे है, मैक्स टू मैक्स 16-17% चल जाएंगे, उससे ऊपर मार्जिन्स नहीं जाने वाले हैं। ये दोस्तों बिजनेस जो है वो वॉल्यूम का है, कितना वॉल्यूम कंपनी कर सकती है उतना दोस्तों इनका बिजनेस जो है वो बेसिकली ग्रो करेगा, मुनाफा ग्रो करेगा। बट आई थिंक ग्रोथ यहाँ पर होगी, थोड़ा सा लंबा समय देना पड़ेगा, आई थिंक अगले 2 से 3 साल। बट यहाँ से भी मुझे लगता है कि अगर आप सिर्फ पर्सनली मुझसे पूछेंगे तो ये स्टोरी ऐसी लगती है जो डबल भी हो जाए तो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, 2 से 3 साल आपको देने पड़ेंगे। अगर आप सोचते हैं कि 1 महीने में ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ये आपको क्लियर थॉट रखना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, याद रखिएगा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं थी, जैसे प्योर एनालिसिस था जो हमने किया। इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।